आज हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज इन स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी कि स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एनर्जीज किस तरह से जो है एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं, जो कि टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। आई मीन टू से कि आपकी दो तरह की एनर्जीज की कन्वर्जन यहाँ पे देखी जाती है। एक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल, और दूसरी है काइनेटिक, ठीक है। अब सबसे पहले आप देख लेते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट को किसी अपनी पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से मिलती है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप एक छत के ऊपर जाके पत्थर ले जाएं, तो जैसे ही आप इसको, अगर आप यहाँ से ये जो सपोर्ट है जिसके ऊपर ये पत्थर पड़ा, अगर आप यहाँ से हटा दें या अगर आप पत्थर को हाथ में यहाँ पे ला के अगर सिर्फ छोड़ दें, वो खुद ब खुद नीचे आएगा। बात यह कि आप इसको नीचे प्रेस नहीं भी करेंगे, वो खुद बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो आपने इसके ऊपर वर्क डन किया हुआ था और वो इसके अंदर स्टोर हो चुका हुआ था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि इसने ये जो हाइट अटेंड करी थी ग्राउंड से के अकॉर्डिंगली, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो इसके अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसी तरह काइनेटिक क्या होती है? ड्यूरिंग मोशन, यानी ड्यूरिंग मोशन जब बॉडी कोई अपनी एनर्जी गेन करती है ड्यूरिंग मोशन, वो इसकी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं कि ये स्प्रिंग के यानी स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हम जानते हैं कि अगर हम इस स्प्रिंग को जो कि इस मास को जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, अगर हम इसको पोजीशन ओ जो कि इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, इससे फोर्स लगाएंगे और पोजीशन ए तक लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो है जब जब यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापस ओ की तरफ जाएगा और ओ पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखते हुए पोजीशन बी तक चला जाएगा, ठीक है, और फिर बी से वापस, तो यानी ये पोजीशन ओ के अलोंग ए और बी इस तरह से क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। फिर जब हमने इसको डीपली स्टडी किया तो हमें ये बात समझ आई कि हर टाइम जो जितना आप इसको खींचते हैं उतना ही ज्यादा, जितनी आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उतना ही ज्यादा इसमें जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी आप जितना जितना इसको खींचेंगे, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या रखा था हमने, ओ पोजीशन से ओ से ए तक का जो डिस्टेंस था, जो कि एक डायरेक्टेड डिस्टेंस एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर है, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही ये ज्यादा तेजी के साथ मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो आहिस्ता से मूव करेगा। एक बात। दूसरी बात ये थी कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजिशन से, यानी जो ए और बी है ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशन है, यानी ये एक एक्सट्रीम है, ठीक है, और ये दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन, और जहां से इसने स्टार्ट किया था उसको हमने मीन पोजिशन बोला, ठीक है, इसकी मीन पोजिशन है ये रेस्टिंग पोजिशन। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ये इसकी मीन पोजीशन है, दोबारा से हम क्लियर लिखते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब आपने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब वेलोसिटी का इंक्रीज करना एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का डिक्रीज करना नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, यानी इस एक्सेलरेशन की तरफ, और ये जो डीसेलरेशन इसकी जो, यानी जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। अब एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जो कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो आपका ए फॉर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स के, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो आपके पास कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो हमने एक जस्ट रिवीजन थी हमारे पास। अब आप देखें, जब आप ऑब्जेक्ट को पोजीशन ओ से ए की तरफ लेके जाते हैं, पोजीशन ओ से आप इसको ए की तरफ लेके जाएंगे, ए पे लेके जाएंगे, तो जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी पोजीशन ए तक लेके आने के लिए, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्ज करें वो जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट वो क्या था? एक्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसके पास जो सारी की सारी एनर्जी वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अगर आप देखें तो वो होता है एम जी एच होता है, यानी हाइट होगी तो जो है एम जी एच होता है। अगर हाइट नहीं, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आपकी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी एक्स हो जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स। अगर आप यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल वो टोटल आपके पास आती है 10 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है, तो आपने यहाँ पे बात कीजिए 10 जूल है। अब हम देखते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाती है या थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द मोशन कंजर्व रहती है? हम बात करें कि अगर आप फ्रिक्शन इग्नोर करें, अगर आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करें, तो हम ये बात देखते हैं कि एट पॉइंट ए, यानी ए के ऊपर, यहाँ पे मैं अभी इस तरह से शो कर लेता हूं कि बॉडी इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ओ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया था, यानी जो इसकी मीन पोजीशन है।
जब, और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन देख लें, काइनेटिक एनर्जी भी मैथमेटिकली हमारे पास किसके इक्वल है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर आप देखें तो मास तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही रहेगा। तो बेसिकली जो चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो वो भी इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर रहे हैं। तो मीन कि दो जो चीजें हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, वो वेलोसिटी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं कि लेट सपोज आपकी पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर हम स्टडी कर लेते हैं, पॉइंट ए के ऊपर लेट सपोज हम स्टडी करते हैं। तो पॉइंट ए के ऊपर चूंकि बॉडी रुकी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है मैंने बात की, जस्ट अस्यूम कर ली हमने कि 10 जूल है। चूंकि बॉडी यहाँ पे एट रेस्ट है तो अकॉर्डिंग टू हाफ एम वी करके वी जीरो कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मालूम हुआ 0 जूल, मालूम हुआ कि जो एक एक्सट्रीम है यानी पॉइंट ए पे जहां पे आपने बॉडी को फोर्स लगा के रोक दिया था, वहां पे आपकी टोटल एनर्जी, टी फॉर टोटल, ई फॉर एनर्जी कितनी है, 10 जूल। अब जब बॉडी मूव करिए तो आप देखेंगे कि जब बॉडी पॉइंट ओ पे आ जाती है, पॉइंट ओ पे आ जाती है, यहाँ पे तो जो एक्स था डिस्प्लेसमेंट था वो तो जीरो हो गया, आपकी बॉडी बॉडी वापस आपकी ओ पे आ गई। तो जब आप ओ पे आते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि जब एक्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो एम जी को भी क्या कर देगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गया। टोटल एनर्जी अभी भी आपकी कितनी है, 10 जूल, वो तो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं हुई। फिर इसी तरह आप बी पे आ जाएंगे, अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अभी हम बात करेंगे ये वर्क ये कैसे होती है, ठीक है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी, मैंने गलत बोल दिया था, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बॉडी यहाँ पे जाके रुक जाएगी, एट रेस्ट पे चली जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सारी की सारी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें अगेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था जो कि एम्पलीट्यूड था हमारा, तो इसी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। इसी तरह यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 10 जूल। टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल, बिकॉज 0 + 10 10 जूल। तो मीन हमें ये बात समझ आती है कि थ्रू आउट द सिस्टम आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यानी इन बिटवीन अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं तो फर्ज करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे 3 जूल आपकी सम हो, हम अंदाजन कह रहे हैं 3 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और 7 जूल चूंकि यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो 7 जूल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इनका सम चेक करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, 10 जूल। तो हमें ये बात समझ आती है कि थ्रू आउट द सिस्टम आपकी जो एनर्जी है वो सिस्टम में क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसी वजह से हम कहते हैं जी कि जो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता।